नमस्कार दोस्तों। बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। सबसे ज़्यादा खर्चा बच्चों पे जब हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है या फिर शादी करवानी होती है उस समय होता है। क्या आप उस सिचुएशन में लोन लेके बच्चों की पढ़ाई या शादी करवाने में विश्वास रखते हो, या फिर आज से ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बच्चों के नाम से बच्चों के लिए करें, जिससे उनके और आपके फाइनेंशियल गोल पूरे हो सके। तो जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प प्लान यह एक सेविंग पार्टिसिपेटिंग प्लान है जिसमें बच्चे की एज कम से कम 0, मैक्सिमम 13 एंड लाइफ अश्योर्ड और प्रपोजर पेरेंट्स में से फादर या मदर में से एक होगा, जिसकी पॉलिसी लेते वक्त मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 50 होगी। पॉलिसी मैच्योरिटी जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा तब रहेगी एंड टोटल पॉलिसी टर्म 21 माइनस एज ऑफ अ चाइल्ड। अगर बच्चे की एज 3 साल है तो टोटल पॉलिसी टर्म 21 माइनस 3 इक्वल्स 18 ईयर्स रहेगी। प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी प्रीमियम कितने साल देना है तो 18 माइनस एज ऑफ चाइल्ड। 3 साल का बच्चा है तो 18 माइनस 3 इक्वल 15 साल पैसा देना है। इस प्लान में प्रीमियम आप 5 तरीके से दे सकते हो। सिंगल यानी एक बार प्रीमियम, ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप प्रीमियम दे सकते हो। मिनिमम प्रीमियम अमाउंट कम से कम मंथली मोड में 500 रुपये, क्वार्टरली मोड में 1500 रुपये, हाफ ईयरली मोड में 3000 रुपये, एनुअल मोड में 6000 रुपये, सिंगल मोड में 66,000 रुपये रहेगा। इस प्लान में प्रीमियम सम इंश्योर्ड यानी आप कितना इंश्योरेंस कवर लेते हो उस बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो आइए इस प्लान को एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि किसी की एज 30 साल है एंड बच्चे की एज 3 साल है और वो 60,000 तक का प्रीमियम देना चाहता है तो 10 लाख इंश्योरेंस कवर पे प्रीमियम कैलकुलेट होके आता है 66,776 रुपये, जो कि देना होगा लगातार सालाना जब तक बच्चा 18 का नहीं होता। तो इस केस में बच्चे की एज है 3 तो प्रीमियम देना होगा 18 माइनस 3 जो कि है एज ऑफ चाइल्ड, जो कि होता है 15 साल, यानी 15 साल लगातार देना है पैसा। फर्स्ट ईयर 66,776 जाएगा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 65,338 जाएगा। ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ईयर सेविंग प्लान में 4.5% GST होता है एंड दूसरे साल से 2.25% GST लगता है। लास्ट प्रीमियम देने के बाद ही 4 पे आउट जो कि सालाना आएगा शुरू हो जाते हैं, जो कि मिलता है 18वें, 19वें, 20वें एंड 21वें साल। इस प्लान में कुछ पार्ट गारंटेड होता है और कुछ नॉन गारंटेड जो कि बोनस के रूप में मिलता है। सबसे पहले हम गारंटेड पार्ट की बात करते हैं। सम इंश्योर्ड इस केस में 10 लाख है तो 18वें, 19वें, 20वें, 21वें साल में 10 लाख सम इंश्योर्ड का हर साल 25% गारंटीड के रूप में आएगा, जो होगा 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख रुपया 18वें, 19वें, 20वें, 21वें साल गारंटीड के रूप में मिलेगा। नॉन गारंटीड में रिवर्जनरी बोनस होगा जो कि लगभग 4% रहेगा, जो कैलकुलेट होता है हर साल 4%, जो कि सम इंश्योर्ड इस केस में 10 लाख है तो 10 लाख के ऊपर 4% रिवर्जनरी बोनस हर साल मिलेगा, जो कि होता है 40,000 हर साल का होगा। टोटल पॉलिसी टर्म है इस केस में 18 साल, तो 40,000 को हम गुना कर देंगे 18 साल से, तो टोटल हमारा रिवर्जनरी बोनस आएगा 7.20 लाख। इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा और ये भी हर साल 18वें, 19वें, 20वें, 21वें साल दिया जाएगा। तो टोटल रिवर्जनरी बोनस जो आता है 18 साल का वो आता है 7.20 लाख। 18वें, 19वें, 20वें, 21वें साल
4,30,000 रुपया सालाना आता रहेगा। लास्ट में आपको टर्मिनल बोनस भी मिलता है, जो कि होता है टोटल रिवर्जनरी बोनस के ऊपर बोनस, जो होगा इस केस में 7,30,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, जो कि है टर्मिनल बोनस, जो निकल के आता है 3,60,000 रुपया। इसका मतलब 21वें साल 7,90,000 टोटल अमाउंट मैच्योरिटी पे आएगा। इस प्लान में बोनसेस कंपनी पे डिपेंड करता है कितना वो डिक्लेयर करती है, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ये 5% भी हो सकता है, 3% भी, एंड टर्मिनल बोनस 30% भी हो सकता है, 70% भी। तो हर साल कंपनी डिसाइड करती है कितना बोनस देना है पॉलिसी होल्डर को। इस प्लान में इंश्योरेंस कवर 10 लाख का रहेगा। इंश्योरेंस कवरेज डिपेंड करती है लाइफ अश्योर्ड की एज के ऊपर। इन केस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है लाइफ अश्योर्ड की, तो सभी प्रीमियम वेव ऑफ यानी माफ़ कर दिए जाएंगे। उसी समय नॉमिनी को 10 लाख मिल जाएगा एंड मैच्योरिटी पे सेम अमाउंट नॉमिनी को दोबारा मिल जाएगा। प्रीमियम जो आप दे रहे हो उस पर टैक्स रिबेट रहेगा अंडर सेक्शन 80C, एंड पे आउट जो आपको मिलेंगे 18वें, 19वें, 20वें, 21वें साल, वो सारा का सारा टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 10(10)D। इस पॉलिसी में आप लोन भी ले सकते हो, जो कि रहेगा 90% आपके सरेंडर वैल्यू का, जो कि सरेंडर वैल्यू सेकेंड ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है, तो उसका 90% आप लोन ले सकते हो, जो कि डिफरेंट होगा डिफरेंट ईयर में। आई होप आपको प्लान समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।